शीशु के डैड को लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं। ये बात जानते ही शीशु और शिंगयू दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। यहाँ का माहौल तो पहले से ही काफ़ी टेंस हुआ पड़ा है। ट्रीटमेंट को लेकर फैमिली के बीच काफ़ी बहस हो रही है। जब शिंगयू बीच में पड़ती है तो आंटी लोग इसे धक्का दे देते हैं। इत्तेफाक से शैंग भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। ये अपने डैड का केस स्टडी करने आया था। इसने सही टाइम पे शिंगयू को संभाल लिया, नहीं तो इसे चोट लग जाती। हमेशा की तरह शैंग ने इस बार भी शिंगयू को प्रोटेक्ट किया। ये अपना वादा निभा रहा है। दोनों खामोश हैं। रात हो गई। शिंगयू अब तक हॉस्पिटल में मौजूद है। शैंग भी यहीं पे है। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। जब शिंगयू घर वापस जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकली तो शैंग ने उसे देख लिया। इसके पास अम्ब्रेला तो है, लेकिन इसने वो अपने बैग में रख दिया ताकि शिंगयू से कुछ बातें कर सके। ये लड़की के पास आके कहने लगा कि तुम अम्ब्रेला नहीं लाई क्या? वो बोलती है कि नहीं, तुम बताओ। वो बोलता है कि मेरे पास भी नहीं है। वैसे शिंगयू, तुम कैसी हो और आजकल क्या चल रहा है? वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैंने नए दोस्त भी बना लिए हैं। तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे डैड के बारे में जान के बुरा लगा। शैंग बोलता है कि मैं पेरिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। मैं शायद जल्द ही अब्रॉड चला जाऊँ। मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता है। ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। शिंगयू, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगी? शिंगयू मुस्कुराकर बोलने लगती है कि बेस्ट ऑफ लक, मेरी विशेस तुम्हारे साथ हैं। शैंग तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। काश लड़की इसे बोल देती कि ये इसका वेट करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब शिंगयू जाने लगी तो शैंग ने इसका हाथ पकड़ लिया। बोलने लगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरे पास अम्ब्रेला था, तुम ये ले लो। शिंगयू बोलती है कि नहीं ले सकती, क्योंकि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अगर मैंने ये ले लिया तो मैं तुम्हें वापस कैसे करूँगी? ये बात बोल के वो चली गई। लड़के का दिल फिर से उदास हो गया। अब इसे जुदाई का दर्द भी सहना होगा। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि शिंगयू के पास अम्ब्रेला था। इसने भी शैंग से झूठ बोला। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये खुद चाहती थी कि शैंग इसके पास आए ताकि दोनों आखिरी बार मिल सकें। शिंगयू ने एड्स कंट्रोल सेंटर में अपने आप को एज अ वॉलंटियर रजिस्टर करवा लिया ताकि अपनी बहन की मौत का सच जान सके। यहाँ इसे ये बात पता चली कि अगर किसी को एड्स होता है तो वो 10 साल तक जिंदा रह सकता है। ये बात जान के शिंगयू का शक और भी बढ़ गया। अब इसे यकीन होने लगा है कि इसकी सिस्टर की मौत किसी और रीज़न की वजह से हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंगयू के मॉम की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बाद में डैड से शिंगयू को पता चला कि मॉम काफ़ी टाइम से डिप्रेशन की मेडिसिन लेती आ रही है। ओवरडोज लेने की वजह से उनकी हेल्थ अचानक से ख़राब हो गई। बहुत अरसे से खुद को दोष देने के एहसास ने आखिरकार शिंगयू के मॉम को टूटकर बिखरने पे मजबूर कर ही दिया। उनके अंदर छुपा हुआ गिल्ट और अपनी बेटी के लिए गहरा प्यार आखिरकार सामने आ ही गया। ये शोयू को नहीं भूली। मॉम के बारे में जान के शिंगयू काफ़ी परेशान हो गई। अब जाके इसे एहसास हो रहा है कि मॉम ने कितना कुछ सहा है। वहीं दूसरी तरफ शैंग ने एविडेंस जमा करके अपने डैड का नाम क्लियर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिंगयू दोहरे सदमे का सामना कर रही है। एक तरफ अपनी बहन की मिस्टीरियस मौत तो दूसरी तरफ मॉम की बीमारी। कहानी अब और भी ज़्यादा उलझ गई। बहुत से राज फाश होने वाले हैं। शिंगयू की इन्वेस्टिगेशन आखिरकार अपने अंजाम को पहुंची। फाइनली इसे पता चल ही गया कि शोयू की मौत किसी साजिश या गलती से नहीं, बल्कि साइबर बुलिंग की वजह से हुई थी। जब शोयू की बीमारी के फोटोज और पर्सनल मालूमात किसी ने जानबूझकर इंटरनेट पर फैलाया तो उसे हर रोज़ अनजान लोगों के फ़ोन आने लगे। वो लोग उसे गंदी गंदी बातें सुनाते थे। ये सिलसिला रुका नहीं, यूं ही चलता रहा। आखिरकार तंग आकर शोयू ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। लोगों की बातों का बोझ उसके हौसले पर भारी पड़ गया और उसने अपनी जान ले ली। जब शिंगयू ने अपने भाई को ये कड़वा सच बताया तो वो भी हिलकर रह गया। उसी लम्हे शिंगयू को अपने मॉम डैड के फैसले की मजबूरी समझ आई। वो कहने लगी कि उन्होंने सच सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ रूमर्स ही किसी को मार देने के लिए काफ़ी होते हैं।
फाइनली शिंगयू को सच्चाई पता चल ही गई। अब जाके इसे समझ आया कि इसके मॉम डैड शोयू की मौत पे इतने खामोश क्यों थे। एक दिन बस यूं ही शिंगयू ने अपनी बहन का पुराना डीवी रिकॉर्डर ओपन किया जो इसे एड्स कंट्रोल सेंटर से मिला था। रिकॉर्डर चालू होते ही स्क्रीन पर शोयू नजर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मरने से पहले उसने अपनी पूरी इमोशनल कहानी रिकॉर्ड कर ली। वो बताने लगी कि बचपन में मुझे मेरे माँ बाप का प्यार काफ़ी मिला करता था, लेकिन जब शिंगयू पैदा हुई और उसके बाद मेरा छोटा भाई भी, तो मुझे गांव भेज दिया गया। धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रही। उस वक़्त सिर्फ जिहान ही था जिसने मेरा साथ दिया। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे से प्यार में बदल गई। लेकिन जब मेरे मिसकैरेज की खबर पूरे विलेज में फैल गई तो जिहान मुझे अकेला छोड़ के शहर भाग गया। उसने मुझसे वफा न की। उसके जाने के बाद मैंने कई और रिश्ते भी आजमाए, लेकिन जो प्यार मैं ढूंढ रही थी वो मुझे कभी मिला ही नहीं। फिर एक दिन हॉस्पिटल टेस्ट रिपोर्ट ने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे पता चला कि मुझे एक सीरियस बीमारी हो गई है। जब मॉम डैड को मेरी बीमारी का पता चला तो वो शिंगयू और मेरे छोटे भाई को विलेज छोड़ आए और ख़ुद दिन रात हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखने लगे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने रोज़ अपने मॉम डैड का साथ महसूस किया। मुझे फिर से वही प्यार मिलने लगा था जिसके लिए मैं तरस रही थी। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरे मॉम डैड मुझे नहीं भूले और ना ही उनका प्यार मेरे लिए कम हुआ। मुझे खुशी है कि मैंने अपने आखिरी पल उनके साथ बिताए। ये थी मेरी दर्दनाक कहानी। ये सब सुन के शिंगयू बेचारी तो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहन के लिए इसका दिल फटा जा रहा है। ये कभी उसे भुला नहीं पाएगी। शीशु के डैड जिंदगी की बाजी हार गए। उनके मरने के बाद शीशु अपनी मॉम के साथ दूसरे सिटी शिफ्ट हो गई। 6 महीने बाद उसने शिंगयू को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि कांग्रेट्स डियर, तुम स्टारलाइट डांस कंपटीशन का ऑडिशन पास कर चुकी हो। मैंने तुम्हारा नाम दे दिया था। कंपटीशन जल्द ही जियांगजाओ सिटी में होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना। कंपटीशन में जाने के लिए शिंगयू ने अपनी मॉम से झूठ बोला कि उसे जियांगजाओ सिटी में एक सेमिनार अटेंड करने जाना है। मॉम ने इसकी बात पे यकीन कर लिया और इसे जाने की परमिशन दे दी। जियांगशी और दूसरे क्लासमेट्स ने मिल कर शिंगयू के लिए एक डांस कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन किया। अब ये सभी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शेंग की मॉम अब्रॉड से वापस आ चुकी हैं। दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। ये स्टारलाइट डांस कंपटीशन की जज हैं। मॉम इससे बताने लगी कि इस साल तुम्हारे स्कूल से एक एमेच्योर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका नाम शिंगयू है। मॉम की ये बात सुन के शेंग ने अपने इमोशंस दबाने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल में तो तूफान उठ चुका है। अगर इसे मौका मिला तो ये शिंगयू से ज़रूर मिलना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ शिंगयू जियांगजाओ सिटी पहुंच चुकी है। ये डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड डोर लॉक करके चला जाता है। शिंगयू को अब रात भर यहीं पे रहना होगा। उधर दूसरी तरफ मैनेजर आके शेंग की मॉम को बताने लगता है कि मैम, एक कंटेस्टेंट जिसका नाम शिंगयू है उसने होटल रूम में चेक इन नहीं किया। ये बात सुनते ही शेंग घबरा गया और फौरन ही वहाँ से निकल पड़ा। ये भागते हुए सीधा डांस स्टूडियो पहुंच गया। इसने शिंगयू को ढूंढ लिया। इसे देखते ही लड़की ने अपनी नज़रें झुका ली। ये इस लड़के का सामना नहीं कर पा रही। इसने भले ही इसका दिल तोड़ा, लेकिन लड़के ने फिर भी इसे ना छोड़ा। ये हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दे रहा है। क्या अब की बार ये दोनों एक हो पाएंगे या फिर हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।